हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है? हमारे पास तो एफडी है, इन्वेस्टमेंट्स है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो एफडी तुड़वा लेंगे या इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। पर आपके इन्वेस्टमेंट करने का मेन कारण क्या होता है? वेल्थ ग्रो करना। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपको अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना पड़े या बीच में रोकना पड़े तो आपका वेल्थ क्रिएशन भी रुक जाएगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब 20-30 लाख खर्च हो गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अलग बात है। पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहा जाए तो फाइनेंशियल प्लान का सबसे मजबूत खिलाड़ी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एचडीएफसी अर्गो की एक ऐसी हेल्थ पॉलिसी के बारे में जिसमें कंपनी क्लेम करती है कि वो दे रही है सबसे ज्यादा बेनिफिट्स। तो चलिए रिव्यू करते हैं इन डिटेल्स एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर पॉलिसी। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो शुरुआत करते हैं सम एश्योर्ड से। ये पॉलिसी आप मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ तक का ले सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि वो आपको सम एश्योर्ड का 4 गुना कवर दे रही है। कैसे, इसे आगे समझेंगे। पहले इस प्लान से जुड़े बेनिफिट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स की बात करते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब अक्सर डॉक्टर किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने से पहले कुछ टेस्ट करवाते हैं या फिर कुछ मेडिसिन के कोर्स को कंप्लीट करने को कहते हैं। इस पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन होने के 7 दिन पहले तक जो भी खर्चे हुए हैं, जैसे कि टेस्ट, मेडिसिन, डॉक्टर फीस, वो सारे एक्सपेंसेस कवर्ड है। वैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ टेस्ट या मेडिसिन के खर्चे होते हैं जिन्हें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो ये पॉलिसी डिस्चार्ज के 180 दिन तक जो भी मेडिकल खर्चे होते हैं वो सब आपको रिएम्बर्स करेगी। ये पॉलिसी आपके डे केयर ट्रीटमेंट को भी कवर करती है। नॉर्मली मेडिक्लेम पॉलिसी के बेनिफिट्स आपको तभी मिल सकते हैं जब आप मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में आपको रहना पड़े। पर आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हो गए हैं जो 24 घंटे से कम समय में ही हो जाते हैं, जैसे कि डायलिसिस, जो कि 3-4 घंटे का मेडिकल प्रोसीड्योर है। ऐसे ट्रीटमेंट्स को खर्चे को कंपनी डे केयर एक्सपेंस मानती है और उन्हें भी कवर करती है। इस पॉलिसी में पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी पूरा 100% पेमेंट करेगी। और अगर एयर एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़े तो कंपनी 5 लाख तक का खर्चा को भी रिएम्बर्स करेगी। कोविड के वक्त ऐसा देखा गया कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे और लोगों को घर पर ही हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। ऐसे केसेस के कारण कंपनी इस पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट एक्सपेंस को भी रिएम्बर्स करेगी। पर यहाँ 2 ही कारण को कंपनी मानती है। पहला, या तो हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं था, और दूसरा, पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल थी उसे हॉस्पिटल में लेके नहीं जाया जा सकता था। तो जो भी मेडिकल एक्सपेंस आएंगे, जैसे डॉक्टर के विजिट, नर्सिंग चार्ज, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड थे। पर ध्यान रहे, बिना डॉक्टर की सलाह अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट घर पे करवाते हैं तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अब बात करते हैं रूम रेंट की। अगर आपका सम एश्योर्ड 50 लाख से कम है तो आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिलेगा, और अगर सम एश्योर्ड 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो आप कोई भी रूम ले सकते हैं। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि रूम रेंट में कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है। अब मान लेते हैं कि सिंगल प्राइवेट रूम की जगह पेशेंट ने शेयर्ड अकोमोडेशन लिया है, तो इस केस में अगर पेशेंट 48 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में रहे तो कंपनी पेशेंट को या उनके परिवार वाले को हॉस्पिटल तक आने जाने का या फूड एक्सपेंसेस या हॉस्पिटल में रहने का जो भी खर्चे हो रहे हैं उसके भी पैसे देगी। पर यहाँ कुछ लिमिट है। हर दिन कंपनी 800 रुपये तक का ही कैश देगी और मैक्सिमम 4800 से ज्यादा कैश नहीं देगी, यानी 6 दिन तक का ही डेली कैश मिल सकता है। वेटिंग पीरियड मतलब आप इस टाइम पीरियड को खत्म होने के बाद ही इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक इलनेस और सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कैटरेक्ट या प्रोस्टेट सर्जरी के लिए वेटिंग पीरियड 2 साल का है, और अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेने से पहले ही कोई बीमारी हो जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है तो इस केस में वेटिंग पीरियड 3 साल का है। इस पॉलिसी में कंपनी प्रोटेक्ट बेनिफिट भी दे रही है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसे हम नॉन एडमिसिबल खर्चे कहते हैं, जैसे कि पीपी किट, ग्लव्स, सिरिंज। आफ्टर कोविड ये नॉन एडमिसिबल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले ये करीब 3-4 हजार के होते थे, पर आजकल ये खर्चे 15,000 से 20,000 के करीब हो जाते हैं। पर इस पॉलिसी में कंपनी ये सब खर्चे भी आपको पेमेंट करेगी 100%। अब कई बार पॉलिसी होल्डर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, तो इस पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा और होम्योपैथी भी कवर्ड है। ये तो हो गए बेनिफिट जो कंपनी इस पॉलिसी में दे रही है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कंपनी 4 टाइम्स सम एश्योर्ड का कवर देती है। चलिए उसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए राहुल 35 साल का है और उसने एचडीएफसी ऑप्टिमस सिक्योर 5 लाख का बेस कवर लिया है। अब यहाँ पर कंपनी बेस कवर के ऊपर 3 तरह के बेनिफिट देती है, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट जो कि एक्चुअल में बोनस है, और रिस्टोर बेनिफिट। तो पहले साल में राहुल का बेस कवर था 5 लाख। सिक्योर बेनिफिट में कंपनी डे 1 से ही बेसिक कवर का 2 गुना कवर दे रही है बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के। तो राहुल का सिक्योर बेनिफिट हो जाएगा 5 लाख। और अगर राहुल का ये 10 लाख उसी साल खत्म हो जाते हैं तो कंपनी 5 लाख का
और रिस्टोर बेनिफिट देगी। अब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में राहुल ने 11 लाख का क्लेम किया, तो कंपनी उसे 5 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 5 लाख का सिक्योर बेनिफिट देगी। तो टोटल राहुल को 10 लाख का क्लेम मिलेगा और 1 लाख उसे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। यहाँ क्योंकि राहुल ने पहले साल ही क्लेम कर लिया था, तो रिस्टोर बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा, जो कि सम एश्योर्ड का 100% यानी 5 लाख होगा। इसका मतलब अगर उसी साल राहुल फिर से हॉस्पिटलाइज होता है तो 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे कंपनी देगी अंडर रिस्टोर बेनिफिट। पर ध्यान रहे, पहली बार क्लेम करने पर राहुल को मैक्सिमम 10 लाख ही मिलेंगे और 5 लाख का रिस्टोर बेनिफिट दूसरे क्लेम उसी साल मिलेंगे। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। राहुल ने अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा ली, तो इस साल उसे बोनस मिलेगा, जिसे पॉलिसी में प्लस बेनिफिट कहा गया है, जो कि बेस कवर का 50% रहेगा, यानी 5 लाख का 50% 2.5 लाख रुपए। अब आते हैं थर्ड ईयर में। यहां अगर राहुल दूसरी बार पॉलिसी रिन्यू करवाता है तो उसे फिर से बोनस मिलेगा, जो कि बेस कवर का 100% होगा, यानी 5 लाख रुपए। तो अगर थर्ड ईयर तक राहुल ने कोई भी क्लेम नहीं किया होता है तो कवर कुछ इस तरह से रहता है। बेस कवर 5 लाख, सिक्योर बेनिफिट 5 लाख, प्लस बेनिफिट 5 लाख, रिस्टोर बेनिफिट 5 लाख, टोटल हो गए 20 लाख रुपए। तो इस तरह से पॉलिसी आपको 20 लाख का कवर दे रही है, मतलब सम एश्योर्ड का 4 गुना। अब प्लान के कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिसी का टेन्योर आप 1 से 3 साल तक का चूज कर सकते हैं। अगर आप 3 साल का पेमेंट एक साथ करते हैं तो कंपनी आपको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट देगी। ये पॉलिसी लेने के लिए एंट्री एज मिनिमम 91 डेज का है और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक का है। पॉलिसी में फ्लोटर प्लान और इंडिविजुअल प्लान का ऑप्शन भी है। जब आप फ्लोटर प्लान लेते हैं तो पूरी फैमिली का एक ही सम एश्योर्ड होता है, और अगर इस प्लान में सीनियर सिटीजन भी है तो प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि सीनियर सिटीजन के लिए इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं और बाकी फैमिली के लिए फ्लोटर प्लान। इसके अलावा इस पॉलिसी में कंपनी देती है आपको हर साल फ्री हेल्थ चेकअप। टैक्स सेविंग्स की बात करें तो जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में मिलता है। अगर आपकी ये 60 साल से कम है और आप अपने स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका आपको मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी ली है और आपके पेरेंट्स की एज भी 60 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स के लिए आपको एडिशनल 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप या आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज्यादा है तो ये 25,000 की लिमिट 50,000 की हो जाएगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को, जो आपको देती है बहुत सारे बेनिफिट्स। अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है या आप चाहते हैं कि हम आपकी पॉलिसी का एक बार रिव्यू करें, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।